नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। अभी हम लोग जदयू के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। तमाम तरीके के जो पोस्टर लगाए गए हैं, पहले हम वो आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, जदयू कार्यालय के बाहर जो जितने भी प्रकार के पहले पोस्टर लगाए गए थे, उन तमाम पोस्टरों को उतार दिया गया है। पोस्टर अब नए सिरे से लगाए गए हैं और यहाँ पर ये जो पोस्टर अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति भी अब आप समझने की जरा कोशिश कीजिए। पोस्टर के जरिए ही जदयू के अंदर खाने जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको अब पोस्टर के जरिए ही सल्टाने की कोशिश की गई है। देखिए, नए सिरे से ये पोस्टर चस्पाए गए हैं और ये नए सिरे से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया है, उसके बाद से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बनाया गया और जदयू के अंदर खाने इस बात की ज़्यादा चर्चा होने लगी कि पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई अब शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से अभी ये अब पोस्टर नज़र आ रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि जदयू के अंदर खाने की लड़ाई को लेकर के ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर के जरिए ही पोस्टर से शुरू हुई राजनीति, पोस्टर से शुरू हुआ विरोध को पोस्टर के जरिए ही खत्म करने की कोशिश की गई है और यह संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए इस पोस्टर को जरा ध्यान से। इस पोस्टर पर जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर का मायने है दरअसल जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से जदयू पार्टी अभी चल रही है संगठनात्मक मजबूती को लेकर के मद्देनजर, उसमें महज सबके नेतृत्वकर्ता और एक नेता नीतीश कुमार ही हैं, जिसका लगातार बयानों में आप जिक्र सुनते हैं। तमाम तरीके के प्रवक्ता हों या फिर पार्टी के अधिकारी या फिर पार्टी के आधिकारिक तौर पर कहें कि पदभार संभाल रहे जितने भी नेता हैं, उन तमाम के बयानों में यही आता है कि हमारे तो नेता सिर्फ और सिर्फ एक नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी बीते दिनों तरह तरह के पोस्टर लगाए गए थे। कभी आरसीपी सिंह के समर्थकों के द्वारा पोस्टर लगवाया जाता था, जिसमें से जदयू के नवनिर्वाचित हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को गायब कर दिया जाता था, तो कभी ललन सिंह के द्वारा पोस्टर लगाया जाता था और उसमें से आरसीपी सिंह को गायब कर दिया जाता था। लेकिन जदयू कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा करके जदयू पार्टी की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब जदयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन महज यह संदेश पर है। अब भी राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि जदयू में नंबर 2 की लड़ाई अब भी जारी है। एक तरफ एक पल्ले में आरसीपी सिंह है तो दूसरे पल्ले में ललन सिंह है और इन दोनों के बीच अब भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, एक चीज़ और आपको दिखाने जा रहे हैं। नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने वाला है और यह डेट निर्धारित किया गया है 29 अगस्त 2021। वैसे कार्यकारिणी की बैठक आज भी बुलाई गई है। इसमें तमाम तरीके के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल बुलाई गई है और कल तमाम तरीके के शरीके नेता इसमें शुमार होंगे। जदयू पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू पार्टी के तरफ से केंद्रीय मंत्री का पद संभाल रहे आरसीपी सिंह से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और जिनको जदयू पार्टी लगातार एक चेहरा बताती रही है, नीतीश कुमार एकलौता वैसे चेहरा है, वो भी मौजूद रहेंगे। तो क्या सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच चल रहे ये विरोधाभास की स्थिति को अब खत्म कर लिया जाएगा। हालांकि वो बात एक अलग है कि जदयू पार्टी में पोस्टर के जरिए शुरू हुई राजनीति को पोस्टर के जरिए ही पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ आगे होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हमारे पास, हम जरूर आपको दिखाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से अभी पार्टियों के बीच के जो अंतरकलह है, चाहे वो राजद की अंतरकलह हो या फिर जदयू के बीच की या फिर लोजपा के बीच के अंतरकलह को आखिरकार कैसे पूर्ण विराम लगाया जाएगा और आने वाले भविष्य में किसका कितना मजबूत पक्ष होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।